Good morning, children. Welcome back to our class. Our today's topic is on models. We have already seen about verb in our last class. Verb, kinds of verb, and how many subdivision it has. We have already seen about that. Now, today we are going to learn about models. Model verb किसे कहते हैं? मॉडल्स में कैन, कुड, मस्ट, माइट, शुड, ये सारे हम मॉडल्स के अंदर आ जाते हैं. अभी ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब जिसे हम मॉडल्स कहते हैं, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, किस कंडीशन पर कौन सा मॉडल यूज़ होता है, आज हम ये देखेंगे. चलो पहले देखते हैं वर्ब किसे कहते हैं. वर्ब इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. वर्ब्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो पर्सन और थिंग्स के बारे में डिनोट करते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, उसे हम वर्ब्स कहते हैं. वर्ब हैज़ टू टाइप, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. हमें मालूम है फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब टू टाइप ऑफ वर्ब्स हैं, और फाइनाइट वर्ब में 3 डिवीजन होते हैं और इन नॉन फाइनाइट वर्ब में भी 3 डिवीजन होते हैं. ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिटेली देख लिया था हमारे लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 में. ये हमारा पार्ट 3 है. और वर्ब फाइनाइट वर्ब में थर्ड वन है एक्सुलरी वर्ब. जो एक्सुलरी वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी एक्सुलरी एंड मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स. सो हमारा आज का वीडियो है इस मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स पर. आज हम मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो मॉडल्स कहते हैं उसे हम देखेंगे. मॉडल एक्सुलरी वर्ब is a verb that used with the main verb to indicate mode or tense. मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो मॉडल वर्ब है वो किसके साथ यूज़ होता है? मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है. इट यूज्ड विथ मेन वर्ब टू इंडिकेट द मोड और टेंस. मोड और टेंस के बारे में बताने वाला वर्ब होता है मॉडल वर्ब, जो हमें उसकी टेंस के बारे में बताता है कि वो कौन से टेंस में है, पास्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट है, वो कौन से मोड में है, वो हमें मॉडल एक्सुलरी वर्ब समझाता है. मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑल्सो नोन एज मॉडल एक्सुलरी वर्ब. मॉडल्स क्या होता है? ये एक हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ जो जॉइन होता है. इस, आर, एम, आई हैव, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं बिकॉज दे मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. वैसे ही मॉडल एक्सुलरी वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब की हेल्प करता है. इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं एंड ये इसको हम कहते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल वर्ब्स. ये क्या है? नॉर्मल वर्ब से थोड़ा अलग है. जैसे कि ईट, राइट, से, गो, बाई, ये सब हमारे नॉर्मल वर्ब्स हैं. ये सब क्या है? एक्शन है. तो ये सब हमारे नॉर्मल वर्ब्स हैं. इनके साथ अगर एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाए तो उसको हम क्या करेंगे? मॉडल एक्सुलरी वर्ब कहेंगे, जो इस एक्शन के बारे में हमें डिनोट करता है, कौन सा टेंस में हो रहा है वो बताता है. बट इट इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब. ये क्या करता है? ये सारे नॉर्मल वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं. मॉडल एक्सुलरी वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी. ये स्टडी हो गया हमारा मेन वर्ब. स्टडी क्या है? मेन वर्ब है. जो जैसे हमने ईट, राइट, ये सब लिखा था, ये भी हमारी एक एक्शन है जो हम करते हैं. सो इसके साथ यूज़ होने वाला वर्ड शुड, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. सो ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब है बिकॉज शुड, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स के हैं. सो जब ये एक्शन के साथ आता है तो इसे हम मॉडल एक्सुलरी वर्ब कहते हैं. वाई वी यूज़ मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स हम क्यों यूज़ करते हैं, किस कंडीशन पर हम इसको यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे. मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू शो दी एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए, परमिशन, अनुमति देने के लिए, एडवाइस, सलाह के लिए, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी के लिए, दायित्व के लिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, संभावना, ये पॉसिबिलिटी, संभावना, ये इन 5 जो है इनके लिए हम लोग मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं. जो एक मॉडल वर्ब है जो क्या करता है? वो एबिलिटी बता सकता है, परमिशन दे सकते हैं, एडवाइस में यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबिलिटीज़,
इन सब के लिए हम लोग मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। और इनमें किस में कौन सा मॉडल वर्ब आता है, कैन किस में यूज़ होता है वो हम बताएंगे, परमिशन कैसे यूज़ होती है वो यूज़ करते हैं वो हम भी देखेंगे। फर्स्ट वन, एबिलिटी। जब कुछ एबिलिटी हो, कैपेसिटी, किसी की कैपेसिटी, किसी की शक्ति देखना, कितनी पावर है उसमें, पावर देखना, योग्यता देखना किसी की, ये सब देखते हैं कभी एबिलिटी। इनको देखने के लिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तब हम लोग कैन एंड कुड का यूज़ कर सकते हैं। जब एबिलिटी की बात हो तो उसमें हम लोग कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। कैन है जो प्रेजेंट टेंस है, उसको हम सकता कह सकते हैं, हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, ये सब क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कि आई कैन डू दिस, ये सारी हमारी एबिलिटी है। आई कैन लिफ्ट दिस पेन, आई कैन लिफ्ट दिस बुक, ये हमारी एबिलिटी कि हम इसको उठा सकते हैं, हमारी पावर दिखाती है इसमें। कुड क्या है, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, सो ये सकता है, हम कर सकते हैं, तब हम लोग एबिलिटी का यूज़ करते हैं। एबिलिटी में कैन और कुड का यूज़। कैन, रवि कैन डू 50 पुशअप्स एट अ टाइम। सो इसमें क्या दिया है हमने, रवि क्या कर सकता है, 50 पुशअप कर सकता है एक ही टाइम पर वो 50 पुशअप कर सकता है रवि। सो उसकी एबिलिटी है कि वो इतना कर सकता है, उसमें उतनी कैपेसिटी है करने की। कुड क्या हो गया, कैन का पास्ट फॉर्म हो गया। सो रवि कुड डू 100 पुशअप एट व्हेन ही वॉज इन 10th क्लास। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, कुड क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, कुड तो ये पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म कैन का हो गया। तो हमने जैसे यहाँ पे पास्ट में लिए हम लोग क्या करते हैं, एट 10th क्लास, वो अभी नहीं करता। रवि जब 10th क्लास में था तब वो क्या कर सकता था, 100 पुशअप कर सकता था, यह उसका पास्ट हो गया। ये हम कैन और कुड का यूज़ एबिलिटी में करते हैं। नेक्स्ट, परमिशन में अनुमति लेने के लिए। अनुमति 2 टाइप्स की होती है परमिशन। एक तो हम अपने एज ग्रुप से परमिशन लेते हैं कि कुछ काम करने के लिए, एक हम अपने एल्डर से परमिशन लेते हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन से परमिशन लेते हैं, ये अलग अलग होती हैं। सो कैन एबिलिटी, मई पॉसिबिलिटी, एंड कुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। सो कैन का कब यूज़ करते हैं हम लोग, कैन एबिलिटी में आता है और परमिशन में भी आता है। कैन आई हैव योर पेन, तो ये हम परमिशन ले रहे हैं किसी से कि आपका पेन ले सकता हूँ। अगर मैं हो, जैसे मैं आई कम इन सर से परमिशन ले रहे हैं, सर हमारे एल्डर है, रेस्पेक्टिव पर्सन है, तो उनके पास हम मे यूज़ करते हैं, उनके साथ हम कैन नहीं यूज़ करते हैं, मे करते हैं। सो ये मे और कैन का डिफरेंस है। कैन कब होता है, इनफॉर्मल प्लेस पर हो जाता है, जैसे फ्रेंड्स, हमारे कोई रिलेटिव्स हो, हमारे एज ग्रुप हो, उनसे हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। और मे है जो मे फॉर्मल वर्ड होता है, जो हमारे एल्डर से यूज़ किया जाता है, रेस्पेक्टेड पर्सन से यूज़ किया जाता है, उनके साथ ये मे का यूज़ करता है। लुक एट दिस, परमिशन में हम लोग क्या करते हैं, कैन, कुड और मैं तीनों का यूज़ करते हैं। कैन आई सिट इन दैट चेयर, क्या मैं उस चेयर पर बैठ सकता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, कैन आई सिट, परमिशन पूछ रहे कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या, तो ये परमिशन पूछते हैं, किससे पूछते हैं, किसी अपने नेबर से, अपने एज ग्रुप से पूछते हैं, तब ये हम विथ फ्रेंड्स पूछते हैं। सो उस वक्त हम लोग कैन यूज़ कर सकते हैं। मे इज़ फॉर्मल वर्ड, क्या होता है, फॉर्मल वर्ड, तो हम किसी से एल्डर से बात करना, अपने रिलेटिव से बात करना, अपने रेस्पेक्टिव पर्सन से बात करना, तब हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं। मे आई बोरो यूर पेन, सो ये दोनों कैन और मे का डिफरेंस हो गया। कुड इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड आई ओपन द विंडो, नेक्स्ट, ये पास्ट फॉर्म है इसलिए हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, एडवाइस, कभी किसी को एडवाइस देनी हो तो हम लोग एडवाइस में कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सबको मालूम होता है, शुड। यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड गो फॉर ट्यूशन। सो हम लोग उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, यू शुड यूज़ करते हैं। यू शुड प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज, सो उस वक्त हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। चाहिए, हमें करना ही चाहिए, हमें करना ज़रूरी है, ज़रूरी हो गया ये शुड। सो एडवाइस में शुड का यूज़ होता है। यू शुड टेक बाथ डेली, यू शुड वर्क हार्ड, सो ये ज़रूरी हो गया हमारे लिए, चाहिए काम। सो हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस में शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ऑब्लिगेशन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, दायित्व होता है जो हमें करना पड़ता है, जो हमारी एक तरह की
ज़रूरत होती है तब उसको उसमें हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं, वी मस्ट डू दिस, उस वक्त मस्ट का यूज़ होता है। ऑब्लिगेशन, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, करना ही पड़ेगा होमवर्क कंप्लीट, होमवर्क तो कंप्लीट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। सो वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री से लव करना ही होगा, बिकॉज हम यहीं रहते हैं, हमारी कंट्री से प्रेम करना होता है। सो वी मस्ट लव आवर कंट्री, ये हमारी ड्यूटी हो गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। तब हम लोग ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऑब्लिगेशन का यूज़ करते हैं, जो वो कहता है मस्ट, मस्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट 5th वन, पॉसिबिलिटी, संभावना, मे बी, संभावना, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो सकता है, कर सकते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, ये सारे वर्ड हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी में यूज़ होते हैं। जो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊँ सर, रेस्पेक्टेड पर्सन से बात करते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। इट मे बी एक्सपेंसिव, बता सकते हैं कि ये कॉस्टली हो सकता है, ये पेन 5 की हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। मे बी हमें पता नहीं, फिक्स नहीं। सो इट माइट बी एक्सपेंसिव, महंगा हो सकता है, मतलब जो बात हमें पता नहीं हो और हम फिक्स कह नहीं सकते हैं एग्जैक्टली कि क्या हो तो उसमें हम लोग इसमें माइट का यूज़ कर सकते हैं। इट मे बी, हो सकता है। रोहित कैन कम टुडे, रोहित आज आ सकता है, फिक्स नहीं है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ही मे बी कम, ही कैन कम। दे कुड कम, वो आ सकते हैं। सो कैन का पास्ट कुड हो गया, वो आ सकते हैं, फिक्स नहीं है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आ सकते हैं। सो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, मे, माइट, कैन, कुड का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी, अब देखो ऑट टू, ये ऑट टू क्या है, ऑट टू किसे कहते हैं, ये कब यूज़ होता है। ऑट टू इज एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ऑट टू क्या करता है, ड्यूटी भी एक्सप्रेस करता है और ऑब्लिगेशन भी, ये दोनों प्लेस पर यूज़ होता है। इट कैन यूज टू गिव एडवाइस और सजेशन, एडवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं, सजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑट टू, वी ऑट टू रेस्पेक्ट वुमेन, हमें वुमेन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये क्या हो गई, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वुमेन्स की रेस्पेक्ट करो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। वी ऑट टू रेस्पेक्ट वुमेन। यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, सच तो बोलना ही होता है, सच बोलना ज़रूरी हो गया। सो यहाँ पर एडवाइस, यू ऑट टू ओबे यूअर एल्डर्स, क्या करना चाहिए, एल्डर्स का ओबे करना है, उनकी बात माननी पड़ती है, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके जो वो बोलते हैं उनको मानना चाहिए। सो ये हमारी ड्यूटी हो गई, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करने ज़रूरी है, वो हमारी एक तरह की ड्यूटी है। जो पेरेंट्स कहते हैं वो चिल्ड्रंस करते हैं, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, उनका काम करना चाहिए। सो उस वक्त हम लोग यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स। नेक्स्ट यूज़ ऑफ वुड, वुड इज यूज्ड विथ अनरियल सिचुएशन, वुड कब यूज़ होता है, अनरियल सिचुएशन में यूज़ होता है। मे नॉट, मे बी पॉसिबल, हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस वक्त हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई वुड लव टू विजिट मुंबई, क्या बताए, मुझे मुंबई जाना है, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जाऊंगी, कब जाऊंगी, आज ही जाऊंगी, कल ही जाऊंगी, ज़रूरी भी नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट हमें जाना है, वो इच्छा होती है जाने की कि मुझे जाना है, मुंबई देखना है, मुंबई घूम के आना है, बट फिक्स नहीं है कि कब जाना है, कब नहीं जाना है, जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, वो कोई ज़रूरी नहीं है, बट हमें जाना है, ये हमारी एक विश है, तो उस वक्त हम लोग वुड का यूज़ हो सकता है। सो आज हमने मॉडल्स देखे हैं, मॉडल्स कैसे हैं, किस किस में कौन से मॉडल यूज़ होते हैं, टोटल 5 कंडीशन में, ये एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, इन प्लेस पर कैसे हम लोग मॉडल्स यूज़ करते हैं। हमारा आज का वीडियो एंड हो गया। सो वर्ब्स में हमारे टोटल 3 पार्ट्स में डिवीज़न हुआ है। फर्स्ट पार्ट में जो हमने टोटल 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स देखे थे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने वर्ब्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके 3 पार्ट्स फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है,
फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, प्रिंसिपल, लिंकिंग एंड एक्सोलरी वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब के 2 पार्ट्स हैं, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब, एंड एक्सोलरी वर्ब्स के 2 पार्ट्स, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल एक्सोलरी वर्ब। और सेकेंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 पार्ट्स हो गए, इन्फिनेटिव, जेंडर एंड पार्टिसिपल। इन सबको हमने डिटेली 3 पार्ट्स में देखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने इनके डेफिनेशन देखे हैं डिटेली क्या क्या है। सेकेंड पार्ट में हमने ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स देखे हैं, जो प्रिंसिपल वर्ब जो मेन वर्ब कहते हैं उसके डिवीजन है। एंड थर्ड पार्ट में हमने देखा है एक्सोलरी वर्ब, जिसको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, इसको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। सो वर्ब्स का हमारा वीडियो एंड हो गया है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट वर्ब। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। चलो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वर्ब्स में 3 फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। उन तीनों फॉर्म को हमें उसके अंडरस्टैंड करके इसको समझना पड़ेगा। जो हमारे बुक्स में, जो प्रीवियस हमारे बुक्स हैं उन सब में वर्ब्स के 3 फॉर्म्स ऐसे ही सेम यही वर्ब के 3 फॉर्म्स हैं। 5th 4th क्लास, 5th 6th 7th 8th 9th 10th अप टू 10th क्लास वर्ब्स के जो 3 फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये सब एक ही हैं जो हमें अपने इनको समझे तो याद हो जाएगा। बस इसके 3 रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं, वोवेल्स कैसे चेंज होते हैं, ये हमें समझ के इनको याद करना है। ओके, हम अपने अगले वीडियो में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।